Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again you all are welcome to Spoken English course level basic. Now in this video we are going to continue with vocabulary building, and what is the date? It is day 18. So let's quickly start. First of all, word of the day. The first word here is engross. It's not engross, it's engross. नाउ एनग्रॉस का मतलब क्या होता है? ठीक है, एनग्रॉस इट्स लाइक एनग्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम तल्लीन होना, बहुत ही ज़्यादा डूब के काम करना. फॉर एग्जाम्पल, मेरी मॉम आई और मुझे पता भी नहीं चला, मैं बुक रीडिंग में इतनी ज़्यादा एनग्रॉस थी कि घर में कोई आया और मुझे पता भी नहीं चला. सो एनग्रॉस का मतलब होता है टू ऑक्यूपाई वंस अटेंशन कम्प्लीटली, किसी का पूरा ध्यान अपनी तरफ कर लेना, पूरा ध्यान एब्जॉर्ब कर लेना. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. द कॉमेडी शो वॉज सो इंटरेस्टिंग विद इट्स विटी रिमार्क्स. वो कॉमेडी शो इतना अच्छा था, उसमें इतने विटी रिमार्क्स थे दैट इट केप्ट मी टोटली एनग्रॉस्ड टिल द एंड. मतलब उसने मुझे लास्ट तक अपने आप के साथ बनाए रखा, मैं उसमें एकदम डूब गई थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था. शी इज़ एनग्रॉस्ड इन हर वर्क. यार वो तो काम में बहुत ही ज़्यादा तल्लीन है, मतलब वो काम में बहुत ही ज़्यादा एकदम गुम है, एनग्रॉस्ड है. ओके, द सेकेंड वर्ड इज इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस का मतलब, अच्छा इन्फेक्शियस नहीं है, हाँ शस, इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो फैलती है एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक चीज़ से दूसरे इंसान चीज़ में, जो चीज़ भी फैल जाती है उसे इन्फेक्शियस कहते हैं. ठीक है, इन्फेक्शियस का मतलब होता है दैट कैन बी इजीली पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, कोरोना जो था इट वॉज एन इन्फेक्शियस डिसीज़, क्योंकि एक से दूसरे को हो रहा था. तुम्हारी स्माइल तुम्हें पता है इन्फेक्शियस है, क्योंकि तुम्हें जैसे ही स्माइल करते हुए देखती हो ना, मेरे चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाती है. सो योर स्माइल इज़ इन्फेक्शियस एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट टू गिव समवन. लिख लेना कहीं पे. द इन्फेक्शियस डिसीज़ डिड नॉट टेक लॉन्ग टू स्प्रेड. वो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ थी ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसको स्प्रेड होने में. नेक्स्ट इज क्रक्स. क्रक्स का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट. भाई तुमने पूरी स्टोरी बता दी, इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो क्रक्स का मतलब होता है मेन पॉइंट. द क्रक्स ऑफ द लॉन्ग वाइंडिंग स्पीच बाय द चेयरमैन. चेयरमैन ने जो इतनी बड़ी स्पीच दी उसका क्रक्स ये था कि अनलेस द कंपनी डज समथिंग इनोवेटिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अनलेस का मतलब जब तक कंपनी कुछ इनोवेटिव और कुछ बहुत ही अलग सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करेगी, इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव आफ्टर द नेक्स्ट 2 years. नेक्स्ट 2 years के बाद कंपनी के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए कंपनी के लिए सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने क्या कहा? भैया कुछ इनोवेटिव करो, कुछ इंटरेस्टिंग करो. द क्रक्स ऑफ द इशू इज़ कॉस्ट. आपने बोला कि ओके चलो बहुत बातें हो गई, नहीं हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें वो प्रॉब्लम आ रही है, तो लास्ट में उसने बोला भाई क्रक्स ये है कि पैसा नहीं है हमारे पास. द क्रक्स ऑफ द इशू इज़ कॉस्ट. आर वी क्लियर विद दिस मच? चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैशनेट. एक पैशनेट मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म हो, जो बहुत कुछ मतलब करना चाहता है, वो अपना काम बहुत ज़्यादा लगन के साथ करता है. डिस्पैशनेट मतलब जिसके अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं है. नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशन. अरे हाँ ठीक है, करना है कर लेंगे, नहीं करना है कोई बात नहीं. डिस्पैशनेट मतलब जिसके अंदर पैशन ही नहीं है. मतलब आप जो हो एकदम रैशनल और मतलब सो एबल टू बी रैशनल एंड इम्पार्शियल. आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है. काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो नहीं, कोई बात नहीं है. जैसे कि शी डेल्ट विथ लाइफ के डिजास्टर्स इन अ काम डिस्पैशनेट वे. लेकिन डिस्पैशनेट पता है नेगेटिव वर्ड नहीं है. आपने क्या बोला कि यार वो बहुत पैशन के साथ करती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ डिसीजंस जो होते हैं आपको वो उतने पैशन के साथ, उतने इम्पल्सिव नेचर के साथ नहीं लेने चाहिए. आपको बहुत ही काम और कंपोज्ड वे में लेना चाहिए. उसे बोलते हैं डिस्पैशनेट वे. जैसे कि उसने अपनी लाइफ के जो बहुत ही मुश्किल डिसीजंस थे ना, वो बहुत ही काम और डिस्पैशनेट वे में लिए. हाउ दीज प्रोफेशनल्स कैन रिमेन डिस्पैशनेट एंड इम्पार्शियल इन देयर जॉब आई विल नेवर नो. ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कोई प्रोफेशनल हो और आप जैसे कोई डॉक्टर हो और आपको अपने ही बच्चे का इलाज करना है, वैसे तो इट इज़ नॉट अलाउड, बट इफ़ यू हैव टू डू इट, उसके बाद भी आप जो होते हो इतने डिस्पैशनेट वे में काम करते हो, इतने ज़्यादा कंपोज्ड हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो ये कैसे होता है? आई वुड नेवर अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे ये है कि डिस्पैशनेट इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड. रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ अ
पॉजिटिव वर्ड विच मीन्स कि आप बहुत ही संयम के साथ, पेशेंस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। एंड देन द लास्ट वर्ड इज एथिकल। एथिकल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि सही हो, मतलब मोरल है, जो कि जिसके साथ जो गलत नहीं है। एथिकल मतलब जैसे कि अगर मैं जो हूँ झूठ बोल के कोई काम कर रही हूँ तो मैं अनएथिकल काम कर रही हूँ। अगर मैं कहीं पे भी फ्रॉड कर रही हूँ तो मैं अनएथिकल काम कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रही हूँ तो मैं एथिकल काम कर रही हूँ। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ ब्लाइंड स्पॉट ऑन एथिकल इश्यूज़। जितने भी एथिकल इश्यूज़ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है ना उसका ब्लाइंड स्पॉट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट? कि प्राइम मिनिस्टर का उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। जितने भी एथिकल इश्यूज़ हैं, जहाँ पे करप्शन चल रहा है, जहाँ लोग जो है दूसरों का फ़ायदा उठा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो ब्लाइंड स्पॉट है उस पर, मतलब उसका ध्यान ही नहीं है। आई हैव एन एथिकल एंड अ मोरल ऑब्लिगेशन टू माई क्लाइंट। मेरे क्लाइंट के लिए, जैसे जो काउंसलर्स होते हैं उन लोगों के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने क्लाइंट की कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं कर सकते, राइट। चाहे कितनी भी चटपटी न्यूज़ है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये वो एथिकली और मोरली बाउंड होते हैं। दे आर ऑब्लिगेटेड, मतलब कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट का केस डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, एथिकली एंड मोरली। ओके, क्लियर विद दिस मच? नाउ लेट्स चेक आउट द ईडियम। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है तुम गलत जगह आंसर्स ढूंढ रहे हो, तुम गलत इंसान से जाके परेशानी मोल ले रहे हो। मतलब भाई तुम्हें लगा इसी आदमी ने मेरे साथ गलत किया है और तुम जाके उसे सुना रहे हो। उस आदमी को संपत्ति नहीं पड़ती है कि ये आदमी मुझे क्यों गालियां दे रहा है। तब किसी ने बताया, अरे यू आर बार्किंग एट द रॉन्ग ट्री, इस बंदे ने तुम्हारी गाड़ी का पंक्चर किया था, उसने नहीं किया था। तो बार्किंग अप एट द रॉन्ग ट्री इसका मतलब टू बी लुकिंग फॉर आंसर्स इन द रॉन्ग प्लेस। आप गलत जगह आंसर्स ढूंढ रहे हो। जैसे कि आपको जेम्स थॉट क्रिस्टोफर वाज द वन हु ब्रोक द वाज। जेम्स को लगा क्रिस्टोफर जो है उसने वो वाज तोड़ा है, बट ही वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, क्योंकि उसने तोड़ा ही नहीं था, वो तो जेमी ने तोड़ा था। अंडरस्टूड? सो यू आर बार्किंग अप एट द रॉन्ग ट्री। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द प्रोवर्ब, बेगर्स कांट बी चूजर्स। अरे भाई, जिसके पास ऑप्शन ही नहीं, उसे जो मिले वही सही, राइट। अगर कोई बेगर है, बहुत भयंकर भूखा है, बहुत ही ज़्यादा भूखा है, तुमने उसको दे दिया रोटी सब्जी, बोलेगा नहीं मैं रोटी सब्जी नहीं खा सकता, मुझे सिर्फ पिज़्ज़ा खाना है। ऐसा हो सकता है? नहीं, उसे जो मिलेगा वो खा लेगा, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उन्हें कुछ भी ऑप्शन मिलेगा तो उन्हें वो लेना ही पड़ेगा, राइट। आई वॉज अनएम्प्लॉयड एंड दे ऑफर्ड मी अ जॉब क्लीनिंग प्रिजन टॉयलेट्स। मेरे पास कोई जॉब नहीं था, उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर किया कि जो प्रिजन में जो टॉयलेट्स होते हैं मुझे वो क्लीन करने थे। आई डिड नॉट लाइक द जॉब, मुझे वो जॉब अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बेगर्स कांट बी चूजर्स, जॉब ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। एंड दैट इज इट फॉर द डे गाइज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट सेंटेंसेस विद ऑल द वर्ड्स, इडियम एंड प्रोवर्ब, एंड यू हैव टू सेंड देम टू मी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी जहाँ पे आप अपने सारे डाउट, सेंटेंसेस सब शेयर कर सकते हो डायरेक्टली, दे आर गोइंग टू रीच मी। और अगर इसके बाद भी ऐसा लगता है आपको बात करनी है और अब भी कोई आंसर चाहिए, तो बस आप कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं बिल्कुल हाजिर हूँ आपके सामने। चलिए, सो ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए बताओ क्या करना होता है। ख्याल रखना होता है, मुस्कुराना होता है और अपनी साथ बहुत सारी पढ़ाई करने की जिम्मेदारी लेना होता है ना। सो बस डू दैट, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।